जय श्री राम। हमें ईश्वर की भक्ति क्यों करनी चाहिए, भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए। आज के जो लोग हैं उनके मन में यही सवाल उठता है कि हमें भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करने से हमें क्या मिलता है, हम अपनी समय क्यों बर्बाद करें भगवान के समय में, भगवान की भक्ति करने में। वही जो समय है मैं अपने काम करने में लगा दूंगा। क्यों भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति हम क्यों करें। आज लोगों के मन में यही सवाल उत्पन्न हो रहा है, तरह तरह के सवाल लोगों के मन में विकार रूप लेकर आ रहा है और लोग वही रास्ते अपनाते हैं जो उनके विनाश का मार्ग होता है। ध्यान दीजिएगा। तो आज मैं आप लोग को बताता हूं कि ईश्वर की भक्ति करने से, ईश्वर की पूजा करने से क्या फायदा होता है। ईश्वर की भक्ति करने से आपको पहला फायदा यह होता है कि आपकी जो ये शरीर है, हमारी जो ये शरीर है, ये कभी शुद्ध नहीं रहती। ध्यान दीजिएगा, हमारी जो ये शरीर है कभी शुद्ध नहीं होती है। ये शरीर हर समय अशुद्ध रहती है। हम लोग के शरीर के ऊपर परत है, चमड़े की परत, तो हम लोग अंदर का दृश्य नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अंदर क्या है वो हम जान नहीं पा रहे हैं। अंदर क्या होता है ये जानने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा, जहां मरीजों की चीड़ फाड़ होती है। जब आप इसके अंदर देखेंगे, आप खुद अपने आप से नफरत करने लगेंगे कि क्या है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो शरीर हर समय हमारा अशुद्ध रहता है, तो इसको शुद्ध करने के लिए, जैसे एक मोबाइल के अंदर एंटीवायरस, किसी सिस्टम के अंदर एंटीवायरस हम लोग डालते किस लिए, तो वायरस को भगाने के लिए। जब तक वो वायरस रहता है तब तक कोई सिस्टम सही से काम नहीं करती। उसी प्रकार ये जो शरीर है, इसके अंदर जो वायरस होता है उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि हमारा शरीर भारी, कभी कभी लगता है कि हमारा शरीर भारी पड़ रहा है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो। क्यों हो रहा है ये? इसीलिए हमको भगवान की भक्ति करनी जरूरी है कि इस विकार को दूर भगाने के लिए भगवान के नाम रूपी एंटीवायरस को अपने शरीर में रखना बहुत जरूरी है, डालना बहुत जरूरी है। दूसरा फायदा होता है मन। जो मन में विकार हमारे तरह तरह से के उत्पन्न होते हैं, ये जो मन है इसी के आधार पर हमारा जीवन चलता है। मेन जो लक्ष्य क्या होता है, हमारा मन होता है। मन के कहे अनुसार हम कोई कार्य करते हैं। तो मन में अगर कोई वायरस भर गया तो मन आपका अच्छी तरह काम नहीं करेगा। तो उस मन के वायरस को दूर करने के लिए हमें भगवान यानी ईश्वर रूपी एंटीवायरस को डालना पड़ेगा। इस मन में जो तरह तरह के विकार उत्पन्न होते हैं, इस विकारों की वजह से हम सही डिसीजन, सही सलाह नहीं ले सकते अपने जीवन के बारे में भी, कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। हम करना चाहते तो हैं अच्छे, परंतु ये मन के द्वारा हम गलत कर बैठते हैं, जिसके कारण बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो इस मन के विकार को दूर करने के लिए हमें ईश्वर के नाम रूपी एंटीवायरस का सहारा लेना पड़ेगा। तो ही आपके मन की विकार दूर होगी और मन में शुद्धता प्राप्त होगी। और तीसरा फायदा होता है, आपका स्थान, आपका घर शुद्ध होता है। जिस जगह आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो उस जगह क्या होता है कि आपके स्थान, आपकी जगह, अगल बगल सब शुद्ध हो जाता है, वहां अशुद्धियां नहीं रहती। आप जानते हैं कि स्थान भी अशुद्ध होता है, क्योंकि
वहां न जाने कैसे कैसे लोग आते हैं, किस तरह के लोग आते हैं। वह स्थान भी अशुद्ध होता है, लोक भी अशुद्ध होता है, सब अशुद्ध होते हैं। तो उस स्थान को शुद्ध करने के लिए आपको भगवान का नाम का सहारा लेना पड़ेगा, हरि नाम का सहारा लेना पड़ेगा। तभी उस स्थान को भी, अपने घर को भी आप शुद्ध कर पाएंगे। और चौथा फायदा ये होता है कि आप अपने परिवार को भी तार सकते हैं। कैसे? तो इस भक्ति रूपी नाव पर सवार होकर। आपने कभी सोचा है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्या कारण होता है? क्या कारण होता है कि हमारी तबीयत खराब होती है और हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं? इसका आप लोग कभी जानने की कोशिश नहीं की? तो मैं आपको बताता हूं। ये जो हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है, 5 तत्वों यानी 5 तत्वों के मिश्रण से हमारा ये शरीर, मानव जीवन या जीव कहिए, कोई भी जीव 5 तत्वों में विलीन हो जाता है अंत में। उसी को कहते हैं पंचतत्व। पंचतत्व मतलब आते हैं 5 चीजों से मिश्रण करके जो चीज बना उसे पंचतत्व कहते हैं। कौन कौन 5 चीज है? अग्नि, वायु, आकाश। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन 5 चीजों को मिलाकर ये जीवन का, इस जीवन का निर्माण होता है। तो हम इस संसार में आते हैं। इन 5 चीजों में से किसी एक की मात्रा कमी पड़ गई तो आप बीमार पड़ जाते हैं। तो इन 5 को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा, भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। जब आप भगवान के नाम का सहारा लेने लगे तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो अपने आप इन 5 तत्वों का लेवल में रखेगी और आपको कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी। आप शरीर से कभी असमर्थ नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा। और फायदे ये होते हैं कि आप कुल को तार देते हैं। परिवार का तो हमने बोला, कुल को मतलब जो आपके कुल में हैं, जो चले गए हैं, इस लोक को छोड़कर परलोक में चले गए हैं और जिनकी आत्मा भटकती होंगी, उस आत्मा को भी सद्गति आप प्राप्त करा सकते हैं। तो कैसे? इस भक्ति के द्वारा। भक्ति में इतनी ताकत है कि भक्ति हमें जीना सिखाती है, भक्ति हमारी डर भगाती है, भक्ति हमें निडर बनाती है और भक्ति हमें सत्य की राह दिखाना, सत्य की राह पे चलना सिखाती है। भक्ति में इतनी शक्ति है। आप प्रतिदिन 1 मिनट भगवान की भक्ति करिए। धीरे धीरे इसकी डोज, जिससे दवाई की डोज बढ़ाते हैं, भोजन की डोज बढ़ाते हैं। अब भोजन धीरे धीरे ज़्यादा करते। जब बचपन आपकी रहती है तो आप 1 रोटी, आधी रोटी, टुकड़े खाते हैं और धीरे धीरे जिस आपका शरीर बड़ा होता है तस आपकी भोजन की कैपेसिटी वो बढ़ने लगती है। तो अगर आपको भगवान से जोड़ना है, भगवान की भक्ति करनी है और आप कभी करते नहीं, तो मेरी एक बात मानिए कि आप 1 मिनट ध्यान करिए, फिर 2 मिनट करिए, फिर 3 मिनट करिए। ऐसे करते करत अभ्यास है जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के शिल पे पड़त निशान। और क्या मनुष्य क्या नहीं करना चाहे और कैसे नहीं होगा? अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप भगवान से जुड़ेंगे, भगवान की भक्ति करना चाहेंगे, तो अपने आप आपको मार्ग खुलेगा और आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आप कोशिश करके तो देखिए कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि कार्य अपने आप संपन्न हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे प्रभु, मैं कौन होता हूँ करने वाला है?
कराने वाले तो आप हैं और करने वाले भी आप हैं। हे माँ प्रभु, मैं तो एक तुच्छ मानव हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, न मैं कुछ कर पाता हूँ। कराने वाले आप, करने वाले आप, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। जय श्री राम।